नमस्कार दोस्तों, बिहार जमीन सर्वे में एक नया नोटिस आप लोगों को यहाँ पे जारी किया गया है और इस नोटिस में आप लोग को जानकारी दिया गया है कि आपको जमीन सर्वे में क्या करना जरूरी है और क्या करना जरूरी नहीं है। इसके बारे में डिटेल में आप लोग यहाँ पे समझाया गया है। जैसे कि बहुत सारे लोग ये बोलते रहते हैं कि सर हमको जो है बंसाबली देना है या फिर नहीं देना है, और बंसाबली देना है तो कैसा बंसाबली बनेगा, इसके बारे में जो है बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोर्ट से जो है जाकर बंसाबली बनवाना पड़ेगा या फिर नोटरी से जाकर जो है हमको मोहर साइन करवाना है। तो ये सब करवाना है या फिर नहीं करवाना है, इसके बारे में पूरा क्लियर आप लोग वहां पे कर दिया गया है। तो वीडियो आप जो ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि जमीन सर्वे अभी भी बिहार में चल रहा है और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कि अभी तक जमीन सर्वे के लिए आवेदन नहीं किया है या फिर जो है जमीन सर्वे के बारे में उनको जानकारी नहीं है। तो उन सभी के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरे पास जो है ऑफिशियल नोटिस पड़ा हुआ है और ये बिहार सरकार की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से ये जो नोटिस है वो आप लोग यहाँ पे जारी किया गया है। यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त में रैयतों के लिए कुछ सामान्य अनुदेश। तो यहाँ पे जो है कुछ सामान्य अनुदेश आप लोग को बताया गया है। क्या क्या सामान्य जानकारी है वो आप यहाँ पे समझिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बताएगा कि क्या क्या आवश्यक है और क्या क्या आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये काम जो है इस तरीके से करवाना होगा। तो वो पूरा आप लोग का क्लियर कर दिया गया है कि क्या क्या आपका जरूरी है और क्या क्या जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आपको क्या क्या करना होगा। तो यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि स्व घोषणा का प्रपत्र 2 रैयत या रैयत के वंशज द्वारा दलित भूमि को भरकर अपने अंचल के शिविर में जमा करें या भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है, इस वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अगर आपको जो है जमीन सर्वे करवाना है तो ऐसे में जो है आपको प्रपत्र 2 जो होता है उसको भरकर जो है आप लोग वहाँ पे जमा करना होगा अपने अंचल में, जो यहाँ पे शिविर लगा है वहां पे, या फिर जो है आप लोग का जो वेबसाइट है उस पर आप लोग वहाँ पे अपलोड करना होगा। तो ये काम जो है सभी को करना जरूरी है। अगर आप लोगों ने अभी तक जमा नहीं किया है तो ऐसे में हो सकता है कि जब आप लोग का जमीन सर्वे कंप्लीट होगा तो आपका जो जमीन का डिटेल है उसमें कुछ ना कुछ गलती हो जाएगा, या फिर जो पुराने व्यक्ति हैं उन्हीं के नाम से आपका जो सर्वे है वो यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि खतियान रैयत जमाबंदी रैयत के वंशज स्वयं प्रपत्र 3 में वंशावली तैयार कर अपने अंचल के शिविर में जमा करें या निदेशालय की वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है, इस पे अपलोड करें। यानी कि यहाँ पे खतियान हो गया, जमाबंदी रैयत के वंशज हैं वो आप लोग वहाँ पे जो प्रपत्र 3 में भरकर वंशावली आप लोग वहाँ पे देना होगा। यानी कि आपका जो जमीन का खतियान है और जो वंशावली है वो आप चाहे तो ऑनलाइन जमा कर सकते हैं या फिर शिविर में जाकर जो जमा कर सकते हैं। पहले क्या था कि जब भी आप लोग प्रपत्र 2 यहाँ पे भरकर देते हैं तो आप लोग को वंशावली और जो खतियान होता है, जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो जमा करना जरूरी था। लेकिन अब सरकार ने यहाँ पे नियम निकाला है कि पहले आप लोग चाहें तो प्रपत्र 2 यहाँ पे भर सकते हैं, बाद में अगर आप चाहें तो खतियान और जो भी आपका डॉक्यूमेंट है या फिर जो भी आपके पास जो है केवाला है, जो कुछ भी आपका जमीन का डॉक्यूमेंट है वो सारा कुछ जो है ले जाकर आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उस पर जानकारी दिया हुआ है कि राजस्व रसीद की छाया प्रति स्व घोषणा के साथ संलग्न करें। यानी कि आपका जो जमीन का यहाँ पे जो रसीद होता है वो भी आप लोग वहाँ पे लगाना होगा और स्व घोषणा पत्र आप लोग वहाँ पे लगाना होगा। यदि क्रय बदलौनी दान की भूमि हो तो दस्तावेज की छाया प्रति, यानी कि मान लीजिए बहुत ही अलग अलग तरीके का आप लोग का जमीन होता था, तो अगर आपके पास जो है कुछ ऐसा जमीन है जो बदलौनी वाला आप लोग का जमीन है, या फिर जो है अगर आपका क्रय वाला यानी कि केवाला है तो केवाला आपको देना होगा। अगर दान में मिला हुआ जमीन है तो दान वाला जो पर्चा होता है वो आप लोग वहाँ पे देना होगा। तो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, तभी आपका जो जमीन है वो आपके नाम पे सर्वे हो पाएगा। उसके बाद जानकारी दिया हुआ है कि यदि सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की छाया प्रति, यानी कि मान लीजिए कोर्ट में कोई केस चल रहा था या फिर कोर्ट से जो है आप लोग वहाँ पे कुछ मिला हुआ है तो वो भी आप लोग वहाँ पे जो है देना होगा। कोर्ट से अगर आप लोग वहाँ पे जो है डिग्री हुआ है तो उसका भी डॉक्यूमेंट आप लोग वहाँ पे देना होगा। उसके बाद जानकारी दिया हुआ है कि बंदोबस्त भूमि भूदान प्रमाण पत्र वासीगत पर्चा की छाया प्रति आप लोग वहाँ पे देना होगा। यानी कि इस प्रकार का अगर आपके पास जमीन है तो इसका भी आप लोग का जो डॉक्यूमेंट है, जो पर्चा है वो आप लोग वहाँ पे देना होगा। जमाबंदी रैयत जीवित है तो केवल स्व घोषणा प्रपत्र 2 देंगे, वंशावली नहीं। यानी कि मान लीजिए जिनके नाम से पहले से आप लोग का जमाबंदी है वो अगर जीवित है, मान लीजिए आपके दादाजी के नाम पे है, दादाजी अभी तक जीवित हैं, तो आपको जो है कोई भी यहाँ पे वंशावली देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ जो है स्व घोषणा पत्र आप लोग वहाँ पे भरकर जमा करना है। और अगर मान लीजिए कि उनकी जो है मृत्यु हो चुकी है तो ऐसे में आप लोग को वंशावली देना होगा। अब दोस्तों क्या क्या आप लोग का जो है जरूरी नहीं है तो ये आप देख लीजिए। तो यहाँ पे बताया गया कि प्रपत्र 3.1 में वंशावली पर कार्यालय दंडाधिकारी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आपको कहीं से भी नोटरी से साइन मोहर नहीं करवाना होगा वंशावली पे। तो ये जो है आप लोगों का क्लियर कर दिया गया है। जो आपका पंचायत में बनता है या फिर खुद भी आप बैठकर यहाँ पे जो है अपना वंशावली बना लीजिएगा, सभी भाई खुद से यहाँ पे सिग्नेचर कर लीजिएगा, तो वो भी आप लोग यहाँ पे वैलिड हो जाएगा। कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। फिर यहाँ पे प्रपत्र 3.1 में वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से हस्ताक्षर कराना आवश्यक नहीं है। यानी कि आपका जो यहाँ पे वंशावली है उसमें जो है किसी भी वार्ड सदस्य
मुखिया सरपंच किसी से भी आपको सिग्नेचर करवाने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो ये जो सूचना आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, खतियान की सच्ची प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है। यानी कि मान लीजिए बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि हमारे पास जो है खतियान का ओरिजिनल कॉपी नहीं है तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर खतियान का आपका ओरिजिनल कॉपी नहीं भी है, फिर भी जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, फोटो कॉपी है, कुछ भी है, तो वो आप यहाँ पे लगा दीजिएगा, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। उस पर यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि किस्तबार पराक्रम में अपनी भूखंड पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। यानी कि मान लीजिए जब भी आपके यहाँ पे किस्तबार की प्रक्रिया होती है, तो जमीन पे जाकर जो है मापी होता है, अगर आप लोग को वो प्रक्रिया आपके यहाँ हो रहा है, तो ऐसे में जो है आपको जमीन पे उपलब्ध रहना जरूरी नहीं है। हालांकि बोला जाता है कि आप वहाँ पे रहिएगा तो थोड़ा सा बढ़िया होगा, आप लोग वहाँ पे जो जमीन है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे जो मापी करके जो चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पे अगर आप नहीं रहते हैं तो भी आपका जो जमीन है उसका यहाँ पे मापी कर दिया जाएगा, उसका जो यहाँ पे किस्तबार है वो आप लोग यहाँ पे कर दिया जाएगा। और अगर हो सके तो किसी व्यक्ति को आप भेज दीजिएगा, जिससे कि आपका जो प्रक्रिया है वो आसान यहाँ पे हो जाएगा। उस पर जानकारी दिया हुआ है कि राजस्व रसीद की आधातन, यानी कि आपका जो रसीद है उसका जो है आप लोग का अपडेट रहना कोई भी जरूरी नहीं है, और ऑनलाइन प्रति आवश्यक नहीं है, ऑनलाइन रसीद काट कर जो है देना जरूरी नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये बोलकर जो है परेशान किया जा रहा था कि आप जो है ऑनलाइन जो रसीद है उसको वहाँ पे कटवा कर लाइए, आपका जो है जमीन ऑनलाइन शो नहीं करता है। तो ये सभी बोलकर जो है परेशान किया जा रहा था। तो ये सब आप लोग वहाँ पे जरूरी नहीं है। आप लोग यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट उपलब्ध है, पुराना भी रसीद आपके पास उपलब्ध है, तो वो बस आप लोग वहाँ पे लगा देना है। तो ये जो है पूरा प्रक्रिया आप लोग वहाँ पे रहने वाला है। इस तरीके से सूचना आप लोग वहाँ पे निकल के आया हुआ है, एक नया जानकारी आप लोग वहाँ पे दिया गया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगा। गरीब वीडियो पसंद आए तो लाइक इस वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।